कहाँ है वो बदबख्त भेड़िया, आज उसकी खैर नहीं है। बादशाह सलामत, गुस्से से नहीं समझदारी से काम लीजिए। जिस तरह वो हमें लड़वाना चाहता है हम उसको सजा उसी की तरह चाल के जरिए देंगे। वो कैसी? एक बेहद खूबसूरत और घना जंगल था जहाँ सारे जानवर खुशी से रहते थे। वहाँ एक हसद और जलन का मारा भेड़िया भी था जिसे जंगल का सुकून एक आंख न भाता था। वो चाहता था कि किसी तरह से जंगल का अमन खराब कर दे, मगर वो जंगल के बादशाह शेर से डरता भी था। एक दिन वो शिकार की तलाश में मारा मारा घूम रहा था कि उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी। उसके करीब जाकर भेड़िया बोला, कैसी हो भी लोमड़ी? लोमड़ी ने चौंक कर भेड़िए की जानिब देखा और चौकन्ना होकर बोली, खैरियत है ना भेड़िए भाई? बस बहन न पूछो। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है बहन, शेर जहर उगल रहा था तुम्हारे खिलाफ। मेरा तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। क्या बोल रहा था शेर? अरे बहन, वो कह रहा था कि लोमड़ी को अपनी जहानत और बहादुरी पर बहुत नाज है, बिला वजह का, वरना उस जैसा बेवकूफ और डरपोक तो कोई जानवर है ही नहीं। अगर इतनी ही चालाक और अय्यार है लोमड़ी, तो मेरे बच्चे जो अभी चंद दिनों के ही हैं, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाकर बताए तो मैं उसकी बहादुरी और जहानत को मान लूंगा। लोमड़ी दिल में मुस्कुराई और भेड़िए से कहने लगी, चलो फिर मेरे साथ, हम शेर के सामने ही बात करते हैं। भेड़िया बात बदलते हुए बोला, अरे मेरी बहन, तुम अकेली ही जाओ, मुझे तो डर लगता है उसके गुस्से से। लोमड़ी भेड़िए के इस तेजी से रंग बदलने पर मुस्कुराने लगी और बोली, अभी तो तुम्हें गुस्सा आ रहा था शेर पर, अब क्या हुआ भेड़िए भैया? हाँ, गुस्सा तो था, पर वो जंगल का बादशाह है, मुझ कमजोर से भेड़िए पर वो चढ़ दौड़ेगा। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम अपनी अक्लमंदी से अपना काम कराओगी, इसलिए मुझे तो इस मामले से दूर ही रखो। ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। लोमड़ी उसकी चाल पर दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई शेर के पास पहुंची। कहो लोमड़ी, कैसे आना हुआ? ए जंगल के बादशाह, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, क्या कहना चाहती हो, कहो। लोमड़ी ने शेर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जो भेड़िया उसे बता कर गया था। शेर गुस्से से पागल हो गया और बोला, कहाँ है वो बदबख्त भेड़िया, आज उसकी खैर नहीं है। बादशाह सलामत, गुस्से से नहीं समझदारी से काम लीजिए। जिस तरह वो हमें लड़वाना चाहता है हम उसको सजा उसी की तरह चाल के जरिए देंगे। वो कैसी? लोमड़ी करीब जाकर शेर को सारी बात समझाकर वहाँ से चल दी। रास्ते में लोमड़ी को एक भैंस मरी हुई मिली। लोमड़ी ने भैंस के खून से अपना मुंह आलूदा किया और भेड़िए की तलाश में निकल पड़ी। दूर एक घने दरख्त के साये में लोमड़ी को भेड़िया सोता हुआ नजर आया। वो करीब जाकर बोली, भेड़िए भाई देखो, मैं शेर के बच्चों का शिकार करके आई हूँ, पर तुम शेर को ना बताना कि मैंने उसके बच्चों का शिकार किया है। ये सुनकर भेड़िया हैरान हो गया और बेयकीनी से लोमड़ी का चेहरा देखने लगा जहाँ वाकई में खून लगा था। वो खुशी में झूम गया कि अब जंगल में फसाद होने से कोई नहीं रोक सकता। भेड़िया अपनी खुशी छुपाकर खुशामदी लहजे में बोला, अरे वाह मेरी बहन, तुमने क्या कारनामा किया है, मैं तो तुम्हारी समझदारी और बहादुरी का कायल हो गया। क्या बात है तुम्हारी। लोमड़ी मुस्कुराकर चल दी। कुछ दूर जाकर वो झाड़ियों में छुप गई और भेड़िए पर नजर रखी। भेड़िया लोमड़ी के जाते ही चल पड़ा। लोमड़ी भी उसके पीछे थी। वो शेर की गुफा के बाहर बुलंद आवाज में कहने लगा, आलमे पनाह, ए जंगल के बादशाह, ये क्या हो गया? क्या अब ऐसा वक्त भी देखना होगा कि जंगल के बादशाह के बच्चों को एक मामूली और कम अक्ल लोमड़ी अपना शिकार बनाएगी? क्या बादशाह की हुकूमत में ये सब होगा उसी के बच्चों के साथ? शेर उसकी आवाज पर बाहर आया। क्यों चिल्ला रहे हो बेवकूफ भेड़िए, और क्या उलफोल बक रहे हो? बादशाह सलामत, लोमड़ी ने आपके बच्चों का शिकार कर लिया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए आप। मेरे बच्चे तो जिंदा सलामत मेरे पास हैं। अब तुम नहीं बचोगे मेरा शिकार बनने से, तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। गलत बात करने पर, लड़ाई करवाकर जंगल का सुकून बर्बाद करने पर और दो लोगों में गलत फहमी पैदा करने के जुर्म में। लोमड़ी ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, जब ही वो मौजूद है तुम्हारे पीछे। भेड़िए ने पीछे मुड़कर देखा
تو لومڑی کو کھڑا پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہو گئی، اس لیے اب بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی۔ وہ سرپٹ بھاگ لیا۔ اس طرح لومڑی کی عقل مندی سے جنگل کا امن برباد ہونے سے بچ گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور کانوں سے سن نہ لیں۔